आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करेंगे स्कूल इंट्रेंस टेस्ट। किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्कूल इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, 2025 की आज हम बात करेंगे। इसमें हम क्लास 9th में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्ड जो है आपका नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन फीस है, क्या मोड है, कितने मतलब आपके कैसे परसेंटेज वगैरह क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपकी क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसे आपको पता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी 20 2025 से पढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, ये आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल है। क्या है? www.bhuonline.in। ठीक है, लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है पढ़ने की वो 20 मार्च 2025 है। और करेक्शन का जो डेट है वो है मार्च 21 टू मार्च 27। ठीक है, ये आपकी करेक्शन की डेट है। आगे अगर चले तो आपका एडमिट कार्ड जो है 11 अप्रैल को या उससे आगे की डेट में एग्जाम के पहले तक आपका एडमिट कार्ड जो है इशू हो जाएगा। ठीक है, अब डेट और टाइमिंग देख लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की डेट और टाइमिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे क्लास 11th आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम कब है? मई 7 2025। दिन है आपका बुधवार और 8 बजे से 10 बजे तक का आपका पेपर है। किसके लिए? क्लास 11th आर्ट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्लास 11th अगर कॉमर्स वालों की हम बात करें तो इनको मई 8 को पेपर है। दिन पड़ेगा आपका थर्सडे और 8 बजे से 10 बजे तक आपका एग्जाम टाइमिंग है। किसका? क्लास 11th जिनको कॉमर्स में एडमिशन लेना है उन स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। जिन स्टूडेंट्स को क्लास 11th में एडमिशन लेना है बायोलॉजी में, उनका जो है 9 मई को पेपर है। दिन पड़ रहा है आपका फ्राइडे और 8 बजे से 10 बजे तक आपका पेपर है। अगला है क्लास 11th मैथ्स। ठीक है, 10 मई को आपका पेपर है। डे आपका सैटरडे पड़ रहा है और 8 बजे से 10 बजे तक आपका पेपर है। अगला है क्लास 9th का। क्लास 9th में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है उनकी एग्जाम डेट क्या है? मई 11 2025। दिन है आपका संडे और 8 बजे से 10 बजे तक आपका जो है पेपर का टाइमिंग है। ठीक है, अब आराम से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आंसर की कब अपलोड होगी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोविजनल आंसर की है 19 मई 2025 को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर रजिस्टर करना है कोई चैलेंज, जो आंसर की आपकी जो है निकाली जाएगी उसमें अगर आपको जो है किसी क्वेश्चन पर चैलेंज करना हो, यानी कि सवाल आपको लग रहा हो आपने सही किया है पर आंसर की में गलत है, तो आपको जो है 100 रुपए पे करके मई 21-22 में आप चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जो अपलोड होगी फाइनल आंसर की वो मई 25 को अपलोड होगी। ठीक है, ये प्रोविजनल आंसर की आपकी 21 और 22 मई को अपलोड होगी और जो आपकी फाइनल आंसर की अपलोड होने वाली है वो मई 25 को अपलोड होगी। ठीक है, अब हम बात करें रिजल्ट डिक्लेरेशन की, तो आपका रिजल्ट कब आएगा? जून 5 को आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे काउंसलिंग और एडमिशन की डेट्स की। ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डाउट आएगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर अब हम बात करेंगे उन डेट्स की क्लास वाइज जिनकी काउंसलिंग और एडमिशन की जो डेट्स होने वाली है वो क्या होने वाली है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्लास 9th की अगर हम बात करें तो 23 जून को मंडे को 9 बजे से 11 बजे तक आपकी जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो है। 11th मैथ्स की अगर बात करें तो जून 24 को है, ट्यूसडे को 9 बजे से 11 बजे तक। क्लास 11th बायोलॉजी की बात करें जून 25 को है। क्लास 11th आर्ट्स की बात करें तो जून 26, क्लास 11th कॉमर्स की बात करें तो जून 27, क्लास 11th
पेड सीट्स, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, उसमें जो है आपकी जो डेट है वो जून 2025 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, जो काउंसलिंग है उनकी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट अगर है कोई तो उसकी काउंसलिंग की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लास 9th का जो आपका डेट है वो है जून 28, 2025, डे आपका सैटरडे है। क्लास 11th मैथ्स और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो जून 30 डेट है आपकी। क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स में जुलाई 1, 2025 ट्यूसडे का डे पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास 9th की बात करेंगे। यहां पर 13 से 15 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए और 31/3/2025 आपका जो है यहीं से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा ना वो 31/3/2010 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31/3/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 31/3/2010 से 31/3/2012 के बीच में हैं और आप क्लास 8 पास कर चुके हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। आगे बात करेंगे हम क्लास 11 की। 18 साल आपकी मैक्सिमम एज है और जो है इसमें अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/3/2007 के पहले की नहीं होनी चाहिए और यहां पर जो है आपका अगर आप 31/3/2007 के पहले के नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो क्लास 10th है वो आप पास हो और परसेंटेज आपके अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम देखेंगे कि आपका जो है कितना मार्क्स रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी के लिए कि आप अप्लाई कर सके। यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत प्रॉपरली रिटन है कि 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। ये क्लास 10th में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। किसमें एडमिशन के लिए? मैथ्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम, ठीक है। 50% यहां पर 60% मार्क्स आपके टोटल 10th में होने चाहिए, किसमें? मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम में, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ्स और साइंस में। 50% मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके जो है साइंस में होने चाहिए। 60% आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th में, तब आप एलिजिबल होंगे क्लास 11th में एडमिशन या एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अगला बात करें, यहां पर देखेंगे 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड क्लास 10th में होने चाहिए। किस स्ट्रीम के लिए? कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अगर आपके 55% मार्क्स हैं 10th में तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अब क्लास 10th में जो पास्ड होंगे आर्ट स्ट्रीम के लिए उनके लिए कोई जो है ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है परसेंटेज का। आगे बढ़ते हैं। अब हम मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स देख लेते हैं, कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास 9th में तो 100, 11th मैथ स्ट्रीम में यहाँ पर दिखा है 38 + 50, बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करें तो 25 और आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो 12 और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 12, ठीक है। ये CHBS के लिए था, अब CHGS के लिए है, ठीक है। यहां पर 11th में 30 है, मैथ स्ट्रीम में 17 है, बायोलॉजी में 16 है, आर्ट्स में 45 है और कॉमर्स स्ट्रीम में 25 है, ठीक है। ये आपकी सीट्स है, अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट्स देख लेंगे, ठीक है। अब हम टेस्ट सिलेबस की बात करें तो यहां पर आपको गिवन है क्लास 9th के लिए जो आपका सिलेबस है। बहुत ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं फिर प्रॉपर आपको समझाते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो द क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो क्लास 8th के सिलेबस से ही बनेगा और 100 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे? इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, मैथमेटिक्स होगी, सोशल साइंस होगी और साइंस होगी।
आगे अगर हम बात करें क्लास 11th के लिए, तो क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है आपका, उसी अकॉर्डिंग पेपर आपका बनेगा और 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स मैथ्स ग्रुप की अगर बात करें, जिनको मैथ्स में एडमिशन लेना है, जिन्हें मैथ्स चूज करना है, उनके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज। ये मैथ्स ग्रुप के लिए है। अब बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम बात करें, तो इनके क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज। अब हम आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं, तो इनमें क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं? इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। ये आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए था। अब हम कॉमर्स, जिनको कॉमर्स ग्रुप में एडमिशन लेना है, उनका है इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। ये आपके एंट्रेंस के टेस्ट के सिलेबस है, ठीक है। अगर आप 9th का एंट्रेंस देने वाले, 9th में एडमिशन चाहते हैं, तो आपका 8th का जो सिलेबस है पूरा, वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस होने वाले हैं। और क्लास 11th में आप 10th का पूरा आपका सिलेबस होने वाला है, और सब्जेक्ट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर हमने आपको प्रॉपर बता दिया है। ये तो रही आपकी बात एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। अब हम चलेंगे रिजर्वेशन की तरफ, ठीक है। किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन यहां पर मिला है? अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 15% सीट्स किसके लिए रिजर्व है? 15% सीट आपकी रिजर्व्ड है एससी कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% सीट्स रिजर्व्ड है एसटी के लिए, और 27% आपकी सीट रिजर्व है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए, ठीक है। आगे यहां पे देखेंगे, और 10% आपकी सीट्स यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर रहा किसकी बात? आपके रिजर्वेशन की बात रही, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स यहां पर रिजर्व्ड है। अब हम बात करेंगे आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाता है। यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट, की जो मेरिट लिस्ट होगी, जो आपका मार्क्स आएगा एंट्रेंस टेस्ट में, उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका हर क्लास में एडमिशन होगा, ठीक है। और एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बहुत, कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा किसी भी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। आपको www.bhuonline.in के टेस्ट पोर्टल पर बने रहना है काउंसलिंग के लिए। कोई भी सेपरेट कॉल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स इसी की वजह से अपनी सीट्स गवा देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है ऑनलाइन इस पोर्टल पे बने रहें, एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल पे आप बने रहें, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम या ना आए, कोई भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आपको प्रॉपर मिलती रहे। अब अगर हम बात करें तो आपका जो, अगर कोई 2 कैंडिडेट का सेम मेरिट लिस्ट में है, तो ये क्लास 9th की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया है, अगर कोई जो है सेम मेरिट लिस्ट मिल रही है, सेम मेरिट लिस्ट पे एक ही साथ दोनों है, तो जो प्रायोरिटी दी जाएगी उस स्टूडेंट को दी जाएगी। क्लास 9th की बात कर रहे हैं हम, ये उस स्टूडेंट की दी जाएगी जो उम्र में थोड़ा बड़ा होगा दूसरे कैंडिडेट से। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कैंडिडेट हूं और एक और कैंडिडेट है, वो सेम प्लेस पाता है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मैं और एक और कैंडिडेट, हम दोनों सेम मेरिट लिस्ट पाते हैं। अगर मेरी उम्र उस कैंडिडेट से ज्यादा होगी, तभी जो है मुझे प्रेफर किया जाएगा, तब जब मेरी उम्र ज्यादा होगी। अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसे प्रेफर किया जाएगा। प्रायोरिटाइज उसे किया जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लास 9th की बात कर रहे हैं। अगर 2 कैंडिडेट सेम मेरिट लिस्ट पे आते हैं, ठीक है, तो उसे प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिसकी एज
ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे क्लास 11 कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो सेम मेरिट लिस्ट पे आते हैं तो क्या होता है। तो उनका जो है ना, आपका जो 10th में मार्क्स है परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग उनका होगा। अगर दो कैंडिडेट सेम मेरिट लिस्ट पे आ रहे हैं तो उनका 10th में जो में आपका परसेंट आया है उस अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और अगर आपका जो परसेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने परसेंट को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपने आंसर करना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। आपको सेपरेट बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी, क्वेश्चन बुकलेट, और आंसर में ओमार शीट मिलेगी आपको, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन जो आपको फिल करना है, आपको जो आंसर बुकलेट आपको फिल करनी है, जो हमारी शीट दी जाएगी, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है डार्क करने के लिए, ठीक है। सही से क्वेश्चन बुकलेट फिल कीजिएगा, क्वेश्चन बुकलेट नहीं, सही से आंसर बुकलेट फिल कीजिएगा, प्रॉपर रोल नंबर वगैरह फिल कीजिएगा, क्योंकि जो है अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी कॉपी जो है नहीं चेक होती है, ठीक है, फिर वो प्रॉपर वो बाहर हो जाती है। इसलिए प्रॉपर रोल नंबर वगैरह फिल कीजिएगा, केवल और केवल ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर देख रहे हैं आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू या ब्लैक का आपको पेन यूज करना है, गलती मत कीजिएगा। बच्चे कई बार जेल पेन लेके चले जाते हैं, ठीक है, मत कीजिएगा ये वाली मिस्टेक। आपको ब्लू ब्लैक जो है यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन ही यूज करनी है, ठीक है। देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल हो रहा है, ये आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल है, मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल बनाया है जिसका नाम है www.bhuonline.in, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन या किसी भी जो है जानकारी के लिए यहाँ पर जुड़े रहेंगे। अब आप बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की ना। देखो अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये है, और अदर्स में जो भी आ जाते हैं, SC/ST को छोड़ के किसी भी कैटेगरी के हों तो उनको 800 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, मतलब सबमिशन का जो लास्ट डेट है, वो मार्च 20 2025 है, ठीक है। आपके पास मार्च 20 2025 तक का टाइम है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकें, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो एग्जाम के पहले आ जाएंगे, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा, ठीक है। सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पर हमने आपको सारी चीजें समझाई हैं। अगर अभी आपको कोई भी डाउट आए इस रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।